हेलो, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम के अंदर जिसका नाम है क्रिएट योर लाइफ इन 31 डेज। आपका स्वागत है डे 7 के अंदर। आपको मालूम है 7वीं वीडियो है आज। लगभग 6 वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी पहुंच चुकी है जहां पे हम बात कर रहे हैं क्रिएट योर लाइफ की। यू नो व्हाट, आप जिंदगी में वो जिंदगी पा जाते हैं जैसे आप डिजाइन कर जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? अगर आप डिजाइनिंग नहीं करोगे तो भाई साहब कहते हैं ना, आप कोई घर बनाते हो, उसकी डिजाइनिंग अगर नहीं हुई तो आड़ा टेढ़ा घर बन जाएगा, फिर पता नहीं चलेगा, बाद में दुख होगा। हाँ, और बाद में रिग्रेट करने के अलावा कुछ होगा नहीं। घर तो एक बार को टूट के दोबारा बन सकता है, लेकिन जिंदगी अगर आड़ी टेढ़ी हो गई ना तो दोबारा नहीं मिलने वाली। इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है कैसे अपनी लाइफ को आप क्रिएट करेंगे। ये पूरे 31 दिन के चैलेंज में मैं आपको सिखाने वाला हूं। आप मेरे से कनेक्टेड हैं, अगर आज अभी कनेक्टेड हुए तो वाकई सारी वीडियो जल्दी से देख लो, और अगर लगातार कनेक्टेड हो आपका धन्यवाद। आज की वीडियो बड़ी कमाल की है। 7 हैबिट, 7 आदतें जो आपको 7 बजे से पहले करनी है। क्या बात बोल रहा हूं मैं, बड़ी कमाल की बात है। सुनो मेरी बात, 7 ऐसी आदतें हैं जो सुबह 7 बजे से पहले आपको कंप्लीट करना है। आपको पता है, मैं आपसे ये नहीं कहना चाहता कि आप 5 बजे उठो, इट्स योर चॉइस। बिकॉज मैं वो चीज़ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जो प्रैक्टिकल है। मैं मोटिवेट नहीं हूँ और मुझे कोई मोटिवेट कर भी नहीं सकता। मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीता हूँ। जो मुझे लगता है कि पसंद है, जो मैं कर सकता हूँ वो करता हूँ, और जो नहीं लगता मैं नहीं करता हूँ। तो मैं ये नहीं कहता आपसे कि आप 5 बजे उठो, लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा और जानना भी चाहूँगा। यू नो व्हाट, आज जो इंसान बहुत से पैसे कमा रहा है, अच्छी लाइफ को मेंटेन कर रहा है किसी भी तरीके से, हेल्थ की तरीके से, फाइनेंस की तरीके से, या रिलेशन की तरीके से, उस इंसान में और जो इंसान इस सबको डिस्ट्रॉय कर चुका है उसमें बस एक ही अंतर है, उसको बोलते हैं आदतों का। मेरी बात मानते हैं आप? आदत बहुत बड़ा खेल करती है। एक बात जानते हैं सर, आप अगर ये कहते हो कि मेरे को 3 साल में उस लेवल पे जाना है, कोई भी आपका गोल है, ड्रीम है, फॉर एग्जाम्पल आप 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं, आपको घर लेना है, गाड़ी लेनी है, या शादी करनी है, कुछ भी, लेकिन आप कहते हैं कि 3 साल बाद मुझे ये पाना है। आपको मालूम है, जब हम 3 साल की बात करते हैं तो हम फंस जाते हैं। बिकॉज फिर 2 साल पहले मैंने भी ये किया था, क्योंकि 3 साल मतलब कि करीब करीब 1000 दिन, हमको लगता है बहुत टाइम है यार, अभी तो कोई दिक्कत ही क्या है, अगर आज का दिन वेस्ट कर दो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। अभी तो 3 साल है, अभी तो 3 साल है, और ये 3 साल कहते कहते कब टाइम निकलता है आपको पता भी नहीं चलता। एम आई राइट और नॉट? मुझे आप बताइए कि कब दिन, ये 2023 जब शुरू हुआ, अभी आप ही लोग तो जो स्टेटस लगा रहे थे कि 2023 की शुरुआत हो गई है, इस साल में आग लगा देंगे, और अभी आप ही लोग स्टेटस लगा रहे हो कि अभी लगभग निकल गए 10 महीने, 2 महीने बचे हुए हैं, बताओ क्या करना है। मतलब देख रहे हो ना कैसा निकल रहा है टाइम जनवन में। तो एक बात दिमाग में सेट कर लो कि अगर आप अपनी लाइफ को डिजाइन करना चाहते हो, आने वाले 3 साल 5 साल में कुछ पाना चाहते हो, तो एक बात को यहां सेट कर लेना, एक दिन से मिलकर एक हफ्ता बनता है, एक वीक बनता है, उस हफ्ते से मिलकर बनता है एक महीना, और महीनों से मिलकर बनता है साल, जो निकल जाती है। आपको हर दिन काम करना पड़ेगा और हर दिन अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा। इसीलिए वो आदतें कौन सी हैं जो आपकी लाइफ को डिजाइन करेंगी, कौन सी वो आदतें एटलीस्ट जो सुबह सुबह आप करके अपनी लाइफ को चेंज कर पाओगे, और उन लोगों से कहते हैं ना 99% से हटके उस 1% की कैटेगरी में पहुंच जाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, यू नो, आज चलो एक सवाल मैं पूछता हूं, एक सवाल आपसे, और दोनों मिलके उस पर एनालाइज करते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। जब हम सुबह उठते हैं, हम सुबह 7 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, जो भी चॉइस है, उठने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं? हमारा फ़ोन कहाँ है? हमारा फ़ोन कहाँ है? फ़ोन करने से देखा, उठाया, नोटिफिकेशन पे गए, भक्के जाके देखा, उधर से उधर, उधर से उधर, इंस्टाग्राम पे गए, कितनी लाइक आई है, तुरंत फेसबुक पे गए, उसके बाद व्हाट्सएप पे देखा किसका मैसेज है, यूट्यूब पे गए, यूट्यूब से रील के सेक्शन पे गए, कुछ और काम करने लगे, दैट्स इट, राइट। अच्छा चलो इसको हटा देते हैं। जो लोग जॉब करने वाले हैं, सुबह उठे, ओ भैया नाश्ता लगाओ, भग के नाश्ता लगाओ, जल्दी जाओ, नाश्ता लगाया, नहाया धोया, क्योंकि उससे ऑफिस निकलना है, झट से ऑफिस पहुंच गया। अगर बिजनेस करने वाला है, ओ मेरा एम्प्लॉय है और वो दिक्कत होगी, वो दिक्कत है, भग के चला गया। ये लाइफ। अब मुझे आप बताइए, अगर आप महीने का 10,000 50,000 कमाते हैं और इस लाइफ को जीते हैं, राइट, इस लाइफ को जीते हैं, हाउस वाइफ को भी एग्जांपल ले सकते हो। सुबह उठा, खाना बनाओ, बच्चे को स्कूल छोड़ो, पति के लिए खाना बनाओ, फालतू की चीजें, गलत नहीं है, लेकिन समझो आप जो करते हो ये लाइफ। और अगर मैं आपसे पूछता हूं, एक मिलियनर, एक बिलियनर, जो करोड़पति इंसान है, क्या लगता है कि उस पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपसे कम है या ज्यादा है? सबसे पहली चीज मुझे बताइए आप। जो आज लाखों रुपए कमा रहा है, जो करोड़ों कमा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनी को मेंटेन कर रहा है, उसके पास जिम्मेदारी आपसे कम है या ज्यादा है? डेफिनेटली आपसे ज्यादा है, ठीक है। अगर आपसे ज्यादा है तो फिर सुबह उठ के पागल हो जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि उस पर जिम्मेदारी ज्यादा है, उस पर चीजें ज्यादा समझने की, मैनेज ज्यादा करना है, तो उसे पागल हो जाना चाहिए। क्या लगता है कि वो इंसान आपकी तरह अपने दिन की शुरुआत करता होगा?
बस मुझे आपसे पूछना है। अगर आप कहते हो कि नहीं ऐसा नहीं होता, तो मुझे इस चीज को समझ आइए कि अगर कोई इंसान जो बहुत सक्सेसफुल है, वो जब अपने लाइफ को अपने हिसाब से मेंटेन करता है, अपने दिन की शुरुआत बड़े शार्प तरीके से करता है, फिर आप और मैं जहां कुछ भी नहीं है, आप और मैं जहां कुछ भी नहीं है, फिर इतना प्रेशर और इतनी टेंशन क्यों लेते हैं, राइट? मैं आपको बताना चाहता हूं ये 7 हैबिट गेम चेंजिंग है। आपको ये सारी जो आपको लिख के लेके आओ ना, इससे ज़्यादा समझाऊंगा, आप डायरी पर लिखो उस चीज़ को, लेकिन मैं आपको सब कुछ वो बताऊंगा जो डेफिनेटली प्रैक्टिकल है। आई एम नॉट मोटिवेटिंग, राइट? मैं किसी वीडियो को देख के आपको कंटेंट नहीं दे रहा, मैं जो भी समझाता हूँ किसी किताब किसी वीडियो में मिल ही नहीं सकता, बिकॉज मैं वही समझाता हूँ जो मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूँ, और उसके बाद कुछ और निकल के आता है, राइट? मैं कुछ और डिसाइड करता हूँ, कुछ और निकल के आता है, मैं वो आपको समझाता हूँ, बिकॉज प्रैक्टिकल कर लिया मैंने, राइट? 7 हैबिट कौन सी शुरुआत करते हैं एक के बाद एक। सबसे पहले नेवर टच योर फोन, पहली बात समझ जाओ, नेवर टच योर फोन एटलीस्ट 30 मिनट। सुबह उठने के बाद दोस्त कम से कम आधे घंटे तक फोन छूना ही नहीं है। मैं आपको पहले कहना चाहता हूं, मैं आपको अपना एग्जांपल दिखाऊं कि अभी जब मैं पहले मेरा एक ऑफिस था जहां मैं रहता था, वहां वो 4th फ्लोर पे था। अभी मेरा जहां घर है, यकीन नहीं मानेंगे, ओहो जीवन तृप्त हो जाता है भाई साहब। उस घर के अंदर पहुंचने के बाद फोन के नेटवर्क चले जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, फोन के दोनों सिम कार्ड बंद, नोटिफिकेशन आना बंद, कॉल आना बंद, सब कुछ बंद। ना फेसबुक चला सकता, ना इंस्टाग्राम, ना कुछ देख सकता हूं, कुछ नहीं, एकदम जीवन शांत हो जाता है। मजाक नहीं कर रहा मैं, इतना शांत माइंड, ऐसा लगता है कि यार जन्नत ही जन्नत है। आपको समझाना चाहता हूँ, ज़्यादा तो आप हाइपर मत हो, लेकिन अपने आप से कमिट करो कि सुबह उठने के बाद 30 मिनट तक मोबाइल फोन छुएंगे नहीं। बहुत बड़ी गंदी आदत है सर। स्टूडेंट हो आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, सबसे पहले लाओ मेरा फोन, कहाँ है मेरा फोन, कहाँ है, छोड़ दो, बर्बाद हो जाओगे। ये फोन, ये आधा घंटा जो आपको बता रहा हूँ ना, इस आधे घंटे में आपको बाकी सारी चीज़ समझाऊंगा क्या करोगे, लेकिन अगर आपने आधा घंटा फोन को दे दिया तो आप बर्बाद कर दोगे। इस बात को आप जान चुके हो और मैं भी समझता हूँ। सुबह सुबह उठने के बाद आधा घंटा किसी भी किया तो फोन को छूना ही नहीं है, स्विच ऑफ करके सो। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, फोन को स्विच ऑफ करो, और कम से कम अगर आपकी आंख 6:30 खुलती है, 7 बजे नहीं छूना, आधे घंटे फोन को टच भी नहीं करना, याद रखिएगा। अब एक सवाल और, अगर फोन टच नहीं करना तो गॉसिप भी नहीं करना। सुबह सुबह उठे, अपनी वाइफ के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ गॉसिप करने लग गए, फिर भी बर्बादी है। आपको अपनी लाइफ को बनाना है, क्रिएट करना है, तो वो हैबिट को डेवलप करना पड़ेगा ना, कि जो इंसान सफल हुआ है वो क्या करता होगा, राइट? वो क्या करता होगा, ये समझने की जरूरत है। तो पहला चीज आप समझ जाइए, पहला रूल है, पहली आदत डेवलप करोगे आधे घंटे, बस आधे घंटे। उसके बाद 23.5 घंटे वैसा चलाओ, मैं तो कहता हूँ दब के चलाओ, लेकिन पहले आधे घंटे नहीं चलाओगे आप, समझाइए आप। पहले आधे घंटे किसी भी कीमत पे आप फोन छुएंगे नहीं। डू यू एग्री विद मी? आप समझ गए, पहले आधे घंटे फोन नहीं छुएंगे हम किसी भी कीमत पे। आप आते हैं सेकंड चीज, जब फोन नहीं छुएंगे तो अब हमको क्या करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जो मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करता हूं और मैंने बहुत लोगों को देखा है, राइट? इट्स कॉल्ड इंप्लीमेंटेशन, जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। पहले आपने फोन नहीं छुआ, अब दूसरा, टेक ए लिटिल ब्रेकफास्ट। देखो, मैं बहुत सारी वीडियो मैंने देखा है, सुबह सुबह हैवी ब्रेकफास्ट लो, ये करो वो खाओ, सुबह के दिन बड़ी एनर्जी के साथ होने चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ सुबह उठो, सबसे पहले एक लिटिल ब्रेकफास्ट करो। लिटिल मतलब बहुत छोटा सा ब्रेकफास्ट। क्यों होता, क्यों है ऐसा? क्योंकि सुबह सुबह आपकी बॉडी हाइड्रेट होने की तरफ होती है, वो हाइड्रेट मांगती है अपने आप को। सुबह सुबह भूख लगती है हमको, और उस भूख के अंदर हम कुछ ऐसा खाने की तैयारी करते हैं, हमारा टाइम वेस्ट करता है। एग्जाम्पल, चाय ले आओ जी, चाय ले आओ, टाइम वेस्ट हो गया, समझ जाइए आप। ये बना लूँ, वो कर लूँ, ये खाऊं, क्या खाऊं, हाँ, ये सारी चीज़ें आपका टाइम वेस्ट करती है। तो सबसे चाहिए सेकंड हैबिट, एक लिटिल ब्रेकफास्ट की हैबिट बनाओ। लिटिल ब्रेकफास्ट क्या है, क्योंकि बाकी भी तो जाननी है। अभी ये नहीं करोगे तो फायदे क्या है? लिटिल ब्रेकफास्ट मतलब सुबह उठ के पानी पी लो, गर्म गुनगुना, कोई दिक्कत नहीं, पी सकते हो। उसके बाद आपको लगता है थोड़ा कुछ खाना है, तो भैया बाहर जाओ, किचन में 2 अंडे उबाल लो, 3 अंडे उबाल लो। अगर आप वेजिटेरियन मतलब नहीं हो, खा सकते हो तो ठीक है। अगर वो नहीं कर सकते, एक एप्पल खा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चने आते हैं, वो आप सुनो, चने मूंग की दाल, अब वो खा सकते हो। याद रखो मेरी बात, मैं आपको हेल्थ का कोई टिप्स नहीं दे रहा यहाँ पे, बिकॉज मैं खुद अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं लगाता इतना। आप देख सकते हो प्रैक्टिकल, क्योंकि अभी मेरा पूरा फोकस मेरे फाइनेंस पे है। हाँ, मुझे फाइनेंस मजबूत करना है, हेल्थ ज़्यादा मजबूत करूंगा, लेकिन ये बेसिक चीज़ मैं करता हूँ। ये बेसिक चीज़ में से कुछ होने वाला नहीं है, बट जब ये लिटिल ब्रेकफास्ट पेट में पहुंच जाता है तो एनर्जी आ जाती है। क्योंकि बाकी जब सारी चीज़ें करने के लिए आपको थोड़ी एनर्जी की जरूरत तो पड़ेगी, वरना फोकस नहीं रहेगा। अभी भूख लगी है, अभी पेट में दर्द हो रहा है,
नाश्ता भी करना है, ये भी करना है, तो लिटिल ब्रेकफास्ट कर लो। पहला, आपने फोन को टच नहीं करना। दूसरा, आपने कोई भी लिटिल पहली रेडी, कोई सेब खाना है सेब रखो, अंडे खाने तुरंत भग के जाओ उबाल लो तुरंत, उसके बाद चने रखे फूले हुए रखे तुरंत खा लो, आपको पानी पीना है पानी पी लो। ये छोटी चीजें जो आपको बॉडी को हाइड्रेट कर दें तुरंत, उसे कर लो, राइट। दूसरी हैबिट कर सकते हो, बहुत इजी है लेकिन करना बहुत जरूरी है। तीसरे पे चलना चाहूंगा, गो इन योर ड्रीम जोन। अब आता है खेल। हाँ, अब पांचों हैबिट बड़ी खेल की है, क्योंकि अभी तक तो हमने समझी कुछ रूल, अब लाइफ को डिजाइन करेंगे। ड्रीम जोन, ड्रीम जोन होता क्या है? अब ड्रीम जोन को आप मेडिटेशन बोल सकते हो अपनी लैंग्वेज में, बट ये बहुत लेंदी हो गया है। जैसे ही बोलूंगा मेडिटेशन मेडिटेशन, यार अभी समझ में नहीं आ रहा, कहाँ ढूंढूं, लाइट पाती ही नहीं है। ड्रीम जोन, ड्रीम जोन का मतलब क्या होता है? देखो यार, इंसान के पूरे दिन में 2 टाइम ऐसे होते हैं जिस टाइम का सबसे ज्यादा इंपैक्ट उसकी लाइफ पे पड़ता है। इंसान के पूरे दिन के अंदर सिर्फ 2 पीरियड, 2 टाइम ऐसे होते हैं जिस टाइम में उसकी लाइफ को सबसे ज्यादा इंपैक्ट करती है, राइट। सबसे पहला आपके सोने से पहले का समय जो 10-15 मिनट का होता है, और दूसरा सुबह उठने का समय। बस ये 2 चीज अगर आप ठीक कर लेते हैं तो पूरा दिन बेहतर हो जाता है। मतलब कि अगर आपने सुबह 15 मिनट और शाम को 15 मिनट पकड़ लिए तो बात के 3.5 घंटे ठीक हो जाएंगे। ड्रीम जोन का मतलब क्या होता है? आपका जो भी गोल है, आपका जो भी ड्रीम है, आप जो पाना चाहते हो उसमें जोन में चले जाओ। मेडिटेशन मैं नहीं कह रहा आपसे बैठो ओ ये नहीं करना, जाओ आराम से बैठ के जो भी आपका ड्रीम है सेल्फ टॉकिंग ले जाओ, तुरंत घर से बाहर निकल जाओ, कहीं भी रोड पे चले जाओ, पार्क में चले जाओ, छत पे चले जाओ, अपने रूम में चले जाओ, जहां आप जा सकते हो। लेकिन पहले सबसे पहले तीसरी हैबिट, अपने ड्रीम जोन में चले जाओ। प्रॉब्लम क्या है? आप जॉब करने पे इतने बिजी हो, आप ड्रीम करना नहीं, आपके ड्रीम ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी लाइफ चेंज होनी भी नहीं है अगर आप ऐसी जिंदगी जीते हो जो आप करते चले जा रहे हो। आपको बदलना पड़ेगा दोस्त। ड्रीम जोन का मतलब क्या है? आप कहते हो मुझे एक गाड़ी चाहिए, राइट। आपने ड्रीम बनाया हुआ है, तो उस आधे घंटे में, उस 15 मिनट, उस पीरियड में जाओ। क्या सोचना है? गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, बातें नहीं करनी। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप जाओ सीधा एफर्मेशन बोलो, मैं आपसे कहता हूं वो गाड़ी चाहिए यार, कैसे मिलेगी? क्या करना पड़ेगा? क्या मैं कर पा रहा हूं उस काम को? क्या मैं नहीं कर पा रहा हूं? क्या वो हो भी पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये है ड्रीम जोन, समझ रहे हैं? फॉर एग्जांपल मेरा ड्रीम जोन आज जो चल रहा है, मैं अगर आप बताऊं प्रेजेंट में, तो मेरा ड्रीम जोन चल रहा है मुझे साल का 1 करोड़ रुपए कमाना है यार। मजा आ जाता है। सुबह सुबह, रात भी पूरी रात हराम हो जाती है मेरी, सो नहीं पाता, और सुबह उठने के बाद पूरा दिन खराब हो जाता है, दिन में काम कर नहीं पाता। रीजन, क्योंकि सुबह सुबह ड्रीम जोन में चला गया मैं, एकदम ड्रीम जोन में चला। मैं सोच रहा हूँ यार 1 करोड़ रुपए कमाना है, कैसे कमाऊंगा? कितनी मीटिंग करनी पड़ेंगी? कितनी वर्कशॉप लेनी पड़ेंगी? कौन कौन से बिजनेस चालू करने पड़ेंगे? ये पैसा कहाँ से लेके आऊंगा? बजट कैसे करूंगा? अच्छा 1 करोड़ कमाऊंगा तो ये वाली लाइफ जीऊंगा, ऐसे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। उसको बोलते हैं ड्रीम जोन। सुबह सुबह मैं कह रहा हूँ मॉर्निंग में आप जब ये करते हो, आपको किसी मेडिटेशन, किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। मैं आपसे लिख के दे रहा हूं, इट्स प्रैक्टिकल। आपको किसी मेडिटेशन, किसी मोटिवेशन, कोई रील की जरूरत ही नहीं है। अगर आप खुद के ड्रीम जोन में जाके उससे बातें कर लें। किससे? अपने आप से। तीसरी हैबिट, द मोस्ट इंपैक्टफुल हैबिट ऑफ योर लाइफ। अगर अपनी लाइफ को क्रिएट करना है, डिजाइन करना है दोस्त, ड्रीम जोन में जाना ही पड़ेगा। देखो समझो, मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, बट मुझसे ज़्यादा नेगेटिव इंसान कोई भी नहीं है। आपको मालूम है सुबह से लेकर शाम तक मैं नेगेटिव रहता हूं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहता हूं मैं। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि मुझे मेरी नेगेटिविटी से बाहर निकालने वाला सिर्फ मैं हूं। हाँ, मेरे पास बहुत टेंशन होती है, कभी एक्सपेंस की, कभी डेप्थ की, कभी इंप्लॉय की, कभी कंपनी की, कभी काम की, बहुत टेंशन होती है। मैं पूरे दिन नेगेटिव रहता हूँ, यकीन मानिएगा। इस वीडियो को बनाने के लिए भी बड़ा पुश करना पड़ता है मुझे अपने आप को, लेकिन ये चीज़ बड़ा इंपैक्ट करती है मेरी लाइफ में, राइट। इसीलिए ड्रीम जोन मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आप काम करते हैं। नंबर 4 चलना चाहूंगा, जब आप ड्रीम जोन में चले जाएं तो एक चीज को फॉलो करें जो आपकी बॉडी को थोड़ा एक्टिव करेगा। इसको बोलते हैं 7 मिनट एक्सरसाइज। देखो सुनो मेरी बात, आपको जिम जाने की बात नहीं कर रहा मैं, है ना। मैं जिम जाइए, ये करिए, वो करिए, बिकॉज जो मैं खुद नहीं करता मैं प्रेफर भी नहीं करता। लेकिन आप 7 मिनट अपनी बॉडी के साथ जरूर दीजिए, बहुत जरूरी है। सुबह सुबह उठ के पुशअप कर लीजिए, डिप्स मार लीजिए, थोड़ा रनिंग कर लीजिए, थोड़ा योगा कर लीजिए, बैठ के थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हो बॉडी को। 7 मिनट कर लीजिए। मुझे मालूम है आप 30-35 मिनट नहीं कर पाओगे, आप वीडियो को देखने के बाद छोड़ दोगे, है ना। मुझे मालूम है कि आप, मैं बोलूंगा आप 1 घंटे जिम चले जाओ, आप नहीं जाओगे, लेकिन 7 मिनट तो आप कर सकते हो। ये बहुत आसान है, 7 मिनट कोई भी चीज आप कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल। तो याद रखिएगा, चौथी हैबिट, कोई भी काम, जब ये सारे काम कर रहे हो तो बॉडी को एक्टिव करो, 7 मिनट एक्सरसाइज करो। होगा क्या? आप समझो, आप पूरे रूल पे आते हैं। आपने पहले वाले पे क्या किया? अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग किया। आपने फोन नहीं छुआ, आपने क्या किया? ड्रीम जोन में गए, मेंटली लेवल पे काम किया, एक्सरसाइज करी, थोड़ा हेल्थ पे काम किया, थोड़ी बॉडी पे काम किया, अच्छा कुछ खा लिया सुबह सुबह, थोड़ी
फिजिक पे काम किया, हाइड्रेट किया बॉडी को, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को एक्टिवेट कर रही हैं। आपको दिन को बेहतर बनाने के लिए करना ही पड़ेगा, राइट। आप जब ये कर लेते हैं तो अब आता है ये 3 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो अब आपको ड्रीम तक पहुंचाएंगे, जो गोल तक पहुंचाएंगे। इसको बोलते हैं मेक योर वर्क लिस्ट। जो भी आप काम करना चाहते हो अपने दिन के पार्ट को अपने काम की लिस्ट बना लो, लेकिन लिस्ट बनाने से पहले एक चीज का ध्यान रखो। आप 10 बजे से लेकर 11 बजे तक ये करूंगा, 11 के बाद 12 ये करूंगा, 12 से 1 ये करूंगा, 1 से 2 ये करूंगा, नहीं, ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपका जो भी गोल है उससे रिलेटेड 2 से 3 4 चीजें हैं वो प्रायोरिटी पे ले आओ। क्या बोल रहा हूं, उसको प्रायोरिटी पे ले आओ। अब प्रायोरिटी पे लाने के बाद उनको लिख लो, बाकी छोड़ दो। सुनो मेरी बात, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको ले आओ, वो प्रायोरिटी पे ले आओ, बाकी सब छोड़ दो, सारी चीजें मत लिखो। कहने का मतलब क्या है, आपकी 4 या 5 चीजें ऐसी हैं जो आपको लगता है बहुत जरूरी है, उनको आप लिस्ट बना लो। 1 2 3 4 ये जरूरी है आज के दिन में, इन्हें करूंगा, बाद में सब कुछ करूंगा, राइट। इन्हें करूंगा, उसके बाद सब कुछ करूंगा। मस्ट है भाई साहब। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप अगर इसको समझ जाते हैं किसी वजह से तो काम आपको आता है। फॉर एग्जांपल, मैं अपना एग्जांपल देता हूं, जैसे कि जब मेरे आज की बात करता हूं, अपने दिन की बात करता हूं, मैं कैसे डिसाइड करता हूं आज का दिन जब मैं काम करता हूं तो मेरे लिए 4 से 5 काम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला काम, मैं सुबह सुबह उठता हूं, मेरे को बुक पढ़नी होती है। मैं बिना बुक पढ़े मेरे को चैन नहीं मिलता, तो मैं बुक पढ़ता हूं, मेरा पहला काम है, क्योंकि उससे मुझे कंटेंट मिल जाता है और उससे मेरे को लर्निंग मिल जाती है, थोड़ी सी एकदम कहते हैं ना मोटिवेट हो जाते हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है जो पूरे दिन दिमाग में चलता है, बुक पढ़ना। सेकंड मेरे लिए इंपॉर्टेंट काम आता है ये वीडियो शूट करना। मुझे लगता है कि वीडियो शूट करना चाहिए, जो नॉलेज उसको एक्सप्लोर करता हूँ, आपको समझाता हूँ, खुद के काम में भी आती है। दूसरा, तीसरा काम, मैं अपनी मीटिंग का पूरा शेड्यूल बनाता हूं कि मुझे कौन सी मीटिंग कैसे कैसे करनी है। और चौथा, अपने बिजनेस को सेटअप करता हूं, देखता हूं कि बिजनेस में मैनेज कौन सी चीज हो रही है और कौन सी चीज नहीं हो रही है। ये 4 से 5 काम मेरे इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं क्या करता हूं, जब अगर आप इन चीजों को करोगे तो पता प्रॉब्लम क्या होगी, इसे करने के बाद आप फ्री हो जाओगे। चल भाई, अंकित भाई ने बताया था कि 7 हैबिट करनी है, वो फॉलो हो गई। और फॉलो होने के बाद अब क्या करना है, चलो भाई अब दोस्त के पास चल रहे हैं, गॉसिप करने चलते हैं, ये नहीं करना है। करना क्या है आपको मालूम है, आपने 4-5 काम लिख दिए, पहले नहीं कर लेता हूं, उसके बाद चलेंगे। मैं भी पहले 4 से 5 काम करता हूं, उसके बाद पूरे दिन मैं सोता रहूं, फिर बैठा रहूं, मैं रील भी देखता रहता हूं, टाइम पास भी करता रहता हूं, लेकिन अपने प्रायोरिटी वर्क सबसे पहले करता हूं। ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो अपनी वर्क लिस्ट बनाइए, आपका 5वां सबसे इंपॉर्टेंट काम है। उसके बाद आपके पास आता है रीड ए पॉजिटिव बुक। पॉजिटिव बुक पढ़ना मैं इसलिए बोलता हूं दोस्त, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ होना चाहिए। हाँ, याद रखिएगा, पॉजिटिव इन पॉजिटिव आउट, नेगेटिव इन नेगेटिव आउट। रील देखोगे नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव निकलेगा, राइट। अगर नाचने गाने की रील देखोगे वही दिमाग में आएगा, मुझे भी ये करना चाहिए। अगर भगवत गीता पढ़ोगे तो दिमाग में वो चीज चलेगी, याद रखिएगा, जो अंदर जाएगा वो बाहर आएगा। इसलिए कुछ पॉजिटिव बुक पढ़ो। पॉजिटिव बुक में नाम लिख लेना चाहूंगा। आप अपनी लाइफ के किसी भी हिस्से को आप ठीक करना चाहते हो, आप पढ़ना शुरू कर दो। आप क्या चाहते हो, मुझे फाइनेंस के बारे में पढ़ना है, पढ़ो। इन्वेस्टमेंट पढ़ना है, पढ़ो। आप रिलेशनशिप पढ़ो। आप कहते हो सेल्स पढ़ना है, पढ़ो। जो आपको लगता है पढ़ो, लेकिन पढ़ना स्टार्ट करो। करीब 20 मिनट 30 मिनट पढ़ सकते हो। मेरी खुद की रीडिंग कैपेसिटी, मैं 15 मिनट के अंदर 5 पेज पढ़ता हूँ, दैट्स इट। मैं अपने लिए छोटे गोल बनाता हूँ। मुझे मालूम है, देखो बड़े गोल इसलिए नहीं बनाते कभी भी कोई इंसान, क्योंकि वहाँ पे काम खराब हो जाता है। बड़े गोल बनाऊंगा, पूरे होंगे नहीं। तो मैं 15 मिनट ही बुक पढ़ता हूँ, 5 पेज पढ़ता हूँ, बहुत कुछ मिल जाता है। पूरे दिन दिमाग में कॉन्टेंट चलता रहता है और पूरे दिन एनर्जी में चला जाता है। एंड फाइनली द 6 स्टार्ट योर डे। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये हैबिट, बड़ी इंपॉर्टेंट है। सब कुछ बना भी लोगे ना, आप तो भी नहीं कर पाओगे, बड़ी कमाल की बात है। आपने डिसाइड किया मेरे को ये 4-5 काम करने हैं, आप कर ही नहीं पाओगे। आपको लगेगा इतना कुछ तो मैंने कर लिया, आप आधे घंटे का ब्रेक लेता हूँ फिर करूंगा। मैं कहता हूँ अपने माइंड को बेवकूफ़ बना दो, अपने माइंड को पागल बना दो। उसको बोलो कि देख भाई तूने इतना काम कर लिया, अब ये 4 काम में 4 घंटे लगेगा मुझे, बस इसे कर लेता हूँ, फिर मैं सब कुछ करूँगा। फिर मैं सो भी जाऊँगा, हाँ, फिर मैं दोस्त के साथ भी जाऊँगा, अपनी गर्लफ्रेंड से बातें भी करूँगा, सब कुछ करूँगा, लेकिन पहले इन 4 को कर लेता हूँ, उसके बाद करूँगा। इसको बोलते हैं अपनी लाइफ को क्रिएट करना। अपनी लाइफ को आप डिजाइन करते हो अपने अकॉर्डिंग, पूरे दिन को आप मैनेज करते हो। पूरा दिन इतना सुपर एनर्जेटिक जाने वाला है ना आपका, मां कसम मजा आ जाएगा। मतलब 1 हफ्ते के अंदर चेंज देख लेना, आप मजाक नहीं कर रहा, इट्स प्रैक्टिकल दोस्त। कितना टाइम लगेगा, सब कुछ जितना मैंने आपको बताया सब कुछ करने में 1 घंटा लगेगा। अगर आप 6 बजे भी उठते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, आप 4 बजे उठो ठीक है, आप 5 बजे उठो ठीक है, योर चॉइस। लेकिन अगर आप 6 बजे भी उठते हो, हाँ, तो भी 1 घंटे में सब कुछ कर जाओगे। 1 घंटे के अंदर आप थोड़ा सा खा भी लोगे, एक्सरसाइज कर लोगे, ड्रीम जोन में चले जाओगे, बुक पढ़ लोगे, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लोगे। सब कुछ करने के बाद आप 8 बजे ब्रेक करके दोबारा से रेडी हो जाओगे काम करने के लिए। ये है आपके दिन की हैवी शुरुआत करना। कहते हैं ना हैवी ब्रेकफास्ट करो ताकि दिन बेहतर जाए, मैं कहता हूं हैवी शुरुआत करो कि जिंदगी बन जाए। समझ रहे हो मेरी बात आप? सुबह का टाइम इतना बढ़िया होता है, सुबह सुबह सारे काम कर लो। दोपहर बाद तो सब कुछ खत्म हो जाना है दोस्त, सुबह सुबह सारे काम कर लो। आई होप आपको समझ में आया है। हाँ, ये 7 हैबिट
कैसे चेंज करने हैं, अपने लिए कैसे बदलाव आएगा, इसको आप लिखो, कमेंट में लिखो। पहले तो आप कमेंट में लिखो क्या चीज़ आप चेंज करने वाले हो। हाँ, तो आप इनमें से कौन सी चीज़ या तो करते हो या करने वाले हो, कमेंट में लिखो। आप कमेंट में लिखो कौन सी चीज़ मेरे को पसंद आई और इस चीज़ को मैं इंप्लीमेंट करूंगा, डेफिनेटली सर करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी सारी चीज़ों में वीडियो चलेगा, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि 31 दिन की ट्रेनिंग है भाई। अभी डे 7 चल रहा है, बहुत कुछ सीखेंगे। अभी तो फाइनेंस के बारे में रह गया है, स्किल के बारे में रह गया है, अभी स्किल्स के बारे में रह गया है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ तो भी रह गई हैं। तो इसके बारे में हम धीरे धीरे सीखेंगे। अभी हम पहले मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, धीरे धीरे इंप्लीमेंट करते चले जा रहे हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करिए। मिलेंगे डे 8 के अंदर कल दोबारा से एक शानदार वीडियो के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। अगर आप मेरे साथ अपनी लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं, अगर मेरे साथ अपनी लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि यस सर मैं चाहता हूं कि जैसा भी जिया अब बदलूंगा, तो कमेंट जरूर करेंगे आप। कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे साथ बने रहने के लिए, लास्ट तक आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।